स्टॉक मार्केट पिछले कुछ टाइम से बहुत अमेजिंग तरीके से मूव कर रहा है एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमें सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली है। सबसे पहला है टाटा पावर। टाटा पावर का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2% बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि जो उनकी सब्सिडरी है टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस, वो फास्ट और अल्ट्रा फास्ट 500 पावर चार्जिंग ईवी चार्जिंग स्टेशंस लॉन्च करने वाले हैं, जिसके चक्कर में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना एंड शेयर एक दिन के अंदर 2% बढ़ गया। नेक्स्ट है कोफोर्ज। कोफोर्ज का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 1% बढ़ गया क्योंकि जो स्टॉक रेटिंग कंपनी है जेफरीज, उन्होंने उनका टारगेट प्राइस जहां 6250 का था वहां उसे 6580 पर शेयर कर दिया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंटीमेंट बना एंड शेयर 1% जब क्लोज हुआ तो 1% हायर पे क्लोज हुआ। अब 1% कोई बहुत बड़ा राइज एक तरीके से नहीं है, लेकिन अगर आप देखो कि मान लो आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो उस पर 10,000 रुपये बढ़ गए, तो 1% इज अ गुड नंबर। और 1% कोई चीज़ अगर डेली बढ़ रही है तो साल में 365% बढ़ती है। तो हर छोटे जो होता है ना 1% क्या आधा परसेंट की अगर कोई चीज़ बढ़ रही है एंड उसको आप कैश कर पा रहे हो तो दैट इज अ गुड थिंग। तो डेली हमें जब हम मार्केट को देख रहे हैं ना, इट शुड नॉट बी ऑलवेज बी लाइक कि हाँ कोई 10-20% तो बढ़ा है तो मैं देखूंगा वरना नहीं देखूंगा। 1% भी बढ़ा है दैट इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट है IREDA। IREDA के शेयर में लास्ट सेशन के अंदर 20% का राइज देखने को मिला, अपर सर्किट लग गया क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि वो उन्होंने एक नई रिटेल डिवीजन लॉन्च करी है जिसके अंदर वो जो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कंपनीज हैं उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, B2C सेक्टर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, जो भी रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हैं उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे एंड ओवरऑल एक गवर्नमेंट की स्कीम भी है PM कुसुम स्कीम, उसके अंडर भी वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इससे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना एंड शेयर 20% बढ़ गया। मतलब अभी इसका IPO आया था एंड तब से अब तक ये ऑलमोस्ट 160% बढ़ चुका है। तो अगर आपके पास है इसकी होल्डिंग तो मे भी आपको भी प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है मेज़ागन डॉक। मेज़ागन डॉक का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2% बढ़ गया क्योंकि उनको ONGC से 1145 करोड़ का ऑर्डर मिला है कुछ पाइपलाइन वगैरह की इंस्टॉलेशन के लिए। 1145 करोड़ का ऑर्डर मिला जिसके चक्कर में शेयर 2% बढ़ गया। नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 5% गिरा है क्योंकि US FDA ने, US फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने देखा कि उनकी तेलंगाना के अंदर जो यूनिट है उसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत बेकार है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा। वो दहिया बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कि अगर कंडीशंस इतनी बेकार है तो व्हाट इज दिस। तो जिसके चक्कर में शेयर उनका 5% गिर गया एक दिन के अंदर एंड जैसे जैसे ये न्यूज़ फैलेगी देयर आर चांसेस कि नेक्स्ट सेशन के अंदर भी शेयर और टूट सकता है। नेक्स्ट है सुब्रोज। सुब्रोज का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 10.69% बढ़ा है एंड क्यों बढ़ा है आप सुन के हैरान हो गए क्योंकि ऑर्डर बहुत छोटा है। सुब्रोज को इंडियन रेलवेज की तरफ से रूफटॉप एयर कंडीशनर लगाने के लिए ऑर्डर मिला है 25 करोड़ रुपए का। बस 25 करोड़ रुपए वैसे बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन शेयर 10-15% बढ़ जाए अगर तो उसमें ना बहुत बार जो हम न्यूज़ देखते हैं वो जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, तो उनको 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला था, यहाँ सिर्फ 25 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन इससे पॉजिटिव सेंटीमेंट इतना बना कि उनका शेयर एक दिन के अंदर 10.69% बढ़ गया, विच इज अमेजिंग। नेक्स्ट है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट का शेयर भी लास्ट सेशन के अंदर 10.24% बढ़ा है क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पे अपना शेयर को लिस्ट करेंगे। अभी वो सिर्फ BSE पे NSE पे लिस्ट करेंगे। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कब करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा सून कि हाँ जल्दी करेंगे, जिससे ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंटीमेंट बना एंड शेयर एक दिन के अंदर 10.24%। आप देख लो स्टॉक मार्केट कितने अमेजिंग तरीके से मूव कर रही है। तो ये भी बोल रहे हैं, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड्स, बट ये भी बोल रहे हैं कि BJP ने 3 स्टेट्स जीती तो इतनी अच्छी मूवमेंट आई, अगर मेन ही जीत जाए तो क्या होगा। तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर BJP की पार्टी बनती है इंडिया में 2024 के अंदर तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा हाइज लगा सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है, सिर्फ मेरी कॉल मत लो, ना मैं किसी की साइड ले रहा, ना मैं BJP का, ना मैं कांग्रेस का, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होने के चांसेस हैं अपनी रिसर्च करो। इफ इट इज ट्रू देन राइट नाउ यू शुड इन्वेस्ट इन निफ्टी और जो भी इंडिया के इंडेक्स फंड्स हैं, मे बी आपकी कॉल है, आप देखो। नेक्स्ट है GMR एयरपोर्ट्स। GMR एयरपोर्ट्स का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 5% बढ़ गया क्योंकि GQG पार्टनर्स ने उनके अंदर 1670 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी है, एक तरीके से उनके शेयर्स को एक्वायर करा। मार्केट ट्रांजैक्शन हुई है, 4.7% स्टेक उन्होंने लिया है, लेकिन ऑब्वियसली इससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना एंड उनका शेयर एक दिन के अंदर 5% बढ़ गया। नेक्स्ट है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 1.15% बढ़ गया क्योंकि उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट को परचेज करा है ऑब्वियसली डिलीवरी वगैरह के लिए, जिससे एक्सपेंशन ही तो हो रही है ना। अब कोई भी कंपनी एक्सपैंड करती है तो एक सेंटीमेंट अच्छा बनता है, जिसकी वजह से शेयर एक दिन के अंदर
1.15% बढ़ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। लास्ट सेशन में क्या हुआ आपने देखा, ऑलमोस्ट हर कंपनी जो मैंने बताई वो बड़ी ही है, एक ही कंपनी डॉक्टर रेड्डीज जो गिरी है वो भी अपनी कंडीशंस की वजह से। लेकिन आजकल मार्केट अमेजिंग तरीके से मूव कर रही है, आप मजे लो, मार्केट को एंजॉय करो, बट अवेयर होके कि इफ देयर इज एन हाई राइट नाउ, कभी लो भी आएगा। तो अभी आप मार्केट को अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन बात के लिए भी प्रिपेयर होकर चलो कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को करेक्ट भी करेगी, तो उसके लिए भी आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से ले सकते हो। नाउ आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि आप इसका पुट लो, इसकी कॉल लो, दैट इज योर कॉल। मेरा काम है आपको बताना कि ओके मार्केट की क्या पोजीशन है, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ इट इज योर माइंडसेट कि आप किस तरीके से क्या एक्शन लेते हो।